नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं बिहार की खबरों की। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बिहार में सियासी हलचल बढ़ा दी है। उनके बिहार में विकास न होने वाले बयान पर अब तेजस्वी यादव ने निशाना साधा है। तेजस्वी ने कहा है कि प्रशांत किशोर के बयान का कोई मतलब नहीं है, मुझे उनके ठिकाने तक की जानकारी नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि कौन है प्रशांत किशोर। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने हाल ही में ट्वीट करते हुए कहा था कि पिछले 30 साल के लालू और नीतीश के राज के बावजूद बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज है। इस बयान के बाद अब तेजस्वी यादव ने प्रतिक्रिया दी है। अच्छा, प्रशांत किशोर बिहार आए थे, उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद का 15 साल रहा, नीतीश कुमार का 15 साल रहा, फिर भी बिहार में कोई विकास नहीं। तो कोई मतलब नहीं है इस बात का कि उनके बातों को हम जो है उसकी जवाब हम दें। उसका मतलब ही नहीं बनता, कोई आधार ही नहीं बनता है। कैसे देखते हैं आए हैं बिहार में राजनीति करना? उनका जानकारी हमको नहीं रहता है, कहाँ उठते हैं बैठते हैं, क्या हमको लेना देना, कहाँ जाते हैं नहीं जाते, कब आते हैं कहाँ जा रहे हैं, कब आएंगे कब तक रहेंगे, सब उस पर क्यों रिएक्ट करना भाई। फूल्स ही मतलब बिहार में कोई फैक्टर नहीं हुआ, कहीं कोई फैक्टर रहे ही नहीं है वो आज तक भाई। आप लोग पता नहीं क्या इतना बड़ा कीर्तिमान बना के। तो वहीं पटना में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएनआरसी को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि सीएनआरसी पर आरजेडी का स्टैंड स्पष्ट है, पार्टी हमेशा इसका विरोध करती रहेगी और मुझे नहीं लगता कि इसे बिहार में कभी भी लागू किया जाएगा। करवाएंगे देश में, जमीनी स्तर पर लागू कराएंगे, जमीन पर लागू कराएंगे। कैसे देखते हैं इस पे तो हम लोगों का स्टैंड जो है पहले से ही क्लियर है। इसमें स्पष्ट रूप से एनआरसी हो या सीए हो, इसका पार्लियामेंट में हम लोगों ने तो विरोध किया ही है और हमको नहीं लगता कि इस तरह की बात जो है अब जल्दी होगी। कोरोना को देखते हुए, कोरोना का तो माहौल तो है ही। जेडीयू ने जहाँ सपोर्ट किया था वही नीतीश कुमार कह रहे हैं, नीतीश कुमार यहाँ पर कह रहे हैं कि जब उसकी नीतियाँ आएंगी तब विचार करेंगे। हालांकि जेडीयू में तो संसद में सपोर्ट तो किया ही है। अब जब आएगा तो आएगा क्या मतलब, एक बात चर्चा तो हुई थी इसकी, इसका तो सबसे ज्यादा विरोध हुआ था। स्वतः लोग जो है सड़कों पे उतरे थे और सब पार्टी ने अपने पक्ष को तो रखा ही था। असली बोलने से क्या होता है, करने से ना होता है। आप जब वोट ही दे दिया सीए के पक्ष में तो अब बोल करके, पहले बोल करके क्या फायदा होता है। यानी उनकी राय वही है, तभी ना वोट दिया उनकी पार्टी ने, हमारे दल ने नहीं दिया। यानी हमारी राय स्पष्ट है कि हमने विरोध किया। महाराष्ट्र के बाद अब बिहार में भी हनुमान चालीसा को लेकर विवाद खड़ा होता नजर आ रहा है। बीजेपी और एबीवीपी ने अपने एक कार्यक्रम के दौरान हनुमान चालीसा का पाठ किया। इस दौरान बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार में कई कश्मीर बन गए हैं, किशनगंज और बिहार के सीमावर्ती इलाकों में हनुमान चालीसा नहीं पढ़ा जा सकता है। कश्मीर पर परिचर्चा है, ऐसी स्थिति तो बिहार में भी है और देश में भी है। तो बजरंगबली की आवश्यकता है, हनुमान जी की आवश्यकता है कि हमारे नौजवान मजबूत हों, हमारे देश के लोग मजबूत हों। और जिस तरह रावण की लंका हनुमान जी ने जलाया था, उसी तरह बिहार और देश पर जो राक्षस रूपी रावण सब मरा रहे हैं उसको जला दिया जाए। अच्छा, तो बिहार में रावण कहाँ है? बिहार में तो सब चीज़ ठीक ठाक है। आप जाकर के देखिए कश्मीर में क्या, किशनगंज में क्या हो रहा है, पूर्णिया में क्या हो रहा है। आप जाकर के जोकी हाट में देखिए, जोकी हाट में अगर इस तरह से हनुमान चालीसा किसी कार्यक्रम में पढ़ा जाए, वहाँ जाकर के लोगों से बात कीजिए। कश्मीर फाइल्स से कमज़ोर बिहार फाइल्स पर फिल्म नहीं बनेगा अगर लोग बनावेंगे। तो आपको लगता है कि बिहार में भी परिस्थितियाँ, जबकि सरकार निश्चित रूप से बिहार में भी आप देखिए ना किस तरह से तुष्टीकरण हो रही है। आप एक विधानसभा में 20 कब्रिस्तान गिरवाया जा रहा है, उसका विज्ञापन निकल रहा है और श्मशान के प्रति हम लोग हल्ला करते रह गए। कोई सुनने वाला है? सरकार तो आपकी है। सरकार हमारी है लेकिन गठबंधन की सरकार है। गठबंधन की सरकार में नहीं चल रही है आप लोग। गठबंधन की सरकार धर्मनिरपेक्षतावादी हैं, सेकुलरवादी हैं, सेडो सेकुलरिज्म तुष्टीकरण की नीति पर चल रहे हैं लोग। लेकिन
हाल फिलहाल के दिनों में देखा गया कि बहुत ज़्यादा दावत इफ्तार हो रहा था, बहुत लोग मुख्यमंत्री भी शामिल हुए थे। अब देखेंगे ना, जब फलाहार भी होगा या फलाहार जो अब नवरात्रा में करेंगे तब तो ये सब वोट के लालच में लोग करते हैं, और वोट के लालच में या सत्ता के लालच में हमने भारत का विभाजन कराया। आज भारत के कई जिलों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं, प्रखंड में हो गए हैं, पंचायत में हो गए हैं, और पिछड़े हैं, दलित हैं, गरीब हैं, उन पर कोई बोलने वाला नहीं है। अच्छा, किशनगंज जोकीहाट की जो आप चर्चा कर रहे थे, चाहे वो माझी नेता हो, चाहे सहनी नेता हो, अगर सहनी पर अत्याचार कोई कर रहा है, अल्पसंख्यक वर्ग का लोग अगर माझी पर कर रहा है, कोई बोलने की सिवा तैयार नहीं है। तो वहीं बिहार पुलिस महकमे में फेरबदल का दौर जारी है। बता दें कि 48 घंटे के अंतराल पर ही 8 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है, जिसमें 5 जिले के पुलिस कप्तानों को भी बदला गया है, जबकि एक महिला आईपीएस अधिकारी को पदस्थापना के प्रतीक्षा में पुलिस मुख्यालय बुला लिया गया है। तबादले की सूची के मुताबिक 2010 बैच के आईपीएस अधिकारी हिमांशु शंकर त्रिवेदी को पुलिस अधीक्षक अरवल के पद पर पदस्थापित किया गया है। वहीं अरविंद कुमार गुप्ता सहायक निदेशक बिहार पुलिस अकादमी राजगीर के पद पर पदस्थापित किए गए हैं। छपरा के तरैया थाना क्षेत्र में कंस्ट्रक्शन विभाग की लापरवाही से एक युवक की मौत हो गई है। यह हादसा उस वक्त हुआ जब युवक अपनी बाइक लेकर पुल के ऊपर से जा रहा था, तभी अचानक उसकी बाइक नीचे गिर गई, जिससे युवक की जान चली गई। वहीं मृतक के परिजनों का आरोप है कि इस निर्माणाधीन पुल का निर्माण कार्य पिछले 2 साल से चल रहा है, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। इसके वजह से पहले भी कई जानें जा चुकी हैं। रोड और बिजली को लेकर पूरे सख्त दिखते हैं। सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इससे पूरे बिहार में जाने जाते हैं, और साफ तौर पर देख सकते हैं कि पटना सिवान SH 73 है, और ये तरैया के गंडार जगह है, और यहाँ पे रात्रि में 8 बजे के करीब एक युवक की इसमें गिर जाने से उसकी मृत्यु हो गई है, मौत हो गई है। साफ तौर पर देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन विभाग और बड़े पदाधिकारी जो भी है उसकी लापरवाही के कारण जो है ये स्थिति यहाँ पे मौत का सामना करना लोगों को पड़ा है। और ये साफ तौर पर लापरवाही देख सकते हैं कि जो यहाँ पे बैरिकेटिंग किया जाता है, पुल को निर्माण कराने से पहले जो बैरिकेटिंग करके घेर दिया जाता है, वो बैरिकेटिंग नहीं किया गया है, जिस वजह से लापरवाही के कारण एक युवक की बुरी तरह से उसकी मौत हो गई है। थाना देखलक, उठा के ब्लॉक में लेके गए। ब्लॉक से हमरा लगे खबर आयल के बाद में हमने का गाड़ी मोटरसाइकिल लेके गंज से 2 आदमी। अच्छा, वहाँ से डॉक्टर ने रेफर कर लग जाए, छपरा लेकर जाइए। हम लोग एम्बुलेंस लेकर छपरा गए सर, और वहाँ से फिर डॉक्टर रिटर्न कर दिया जे ख़त्म है, तो हम अपना एम्बुलेंस कर के फिर अपना वापस आए घर पर। बोल रहा था कि उनका एक्सीडेंट हो गया, तो मैंने कहा कैसे हुआ, क्या हुआ, बस इतना बोल के वो गाड़ी लेके भाग गया। पर मुझे डाउट है कि उसी ने मारा है बुला के ले जाके, क्योंकि ये बाहर गए थे वहाँ पे, ये रोज़ मतलब 6 जने थे, तो ये शाम को खुद खाना बनाएंगे, सब करेंगे, लेकिन वो रोज़ मारा पीट करेंगे, रोज़ वो करेंगे, तो कितना मैनेज करते। एक दिन उन्होंने छुड़ाया, उन लोगों ने उनको ही मार दिया। इसके गुस्से में उन्होंने भी 2-3 थप्पड़ लगाया, उस पर उन्होंने केस कर दिया। तो ये वहाँ से बाहर से यहाँ पे आए, तो यहाँ पे बोलते हैं चलो शादी में चलते हैं, वहाँ पे ले जाते। उसको चोट ही नहीं लगी है, पर इनको इतना ज़्यादा चोट कैसे आई है? क्या आपको क्या लग रहा है कि ये घटना कैसे घटी? मुझे डाउट है कि उसने मारा है। कौन मारा है? जो लड़का लेके गया उसका नाम दीपक है, उसके बड़े भाई का नाम मुकेश है, खराटी में रहता है, बट मैं घर नहीं जानती, पता होता तो मैं अभी लेके जाती, पर उसी ने मारा है। कैमरा पर्सन पवन के साथ TNP न्यूज, मैं चंदन कुमार चंचल, छपरा। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों को विस्तार से जानने के लिए हमारी वेबसाइट www.tnpnews.in पर विजिट करें। धन्यवाद।